गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर है 5 साइकिल से रॉकेट तक। एक स्थान से बच्चों पता होगा दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ का प्रयोग करते होंगे। आओ इनके विकास की कहानी पढ़ें, यानी कि कैसे इनका विकास हुआ। तो हम एक कहानी पढ़ते हैं आज। सुरेश और मानसी रात का खाना खाने के बाद दादी के कमरे में बैठे कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। तभी सुरेश की नज़र खिड़की से बाहर चांद पर गई। वह दादाजी से बोला। जब उसने चांद की तरफ देखा तो उसने दादाजी से बोला, दादाजी क्या हम चांद तक जा सकते हैं? उसने क्वेश्चन किया कि दादाजी हम चांद तक जा सकते हैं? हाँ बेटा, आज मनुष्य चांद तक रॉकेट के द्वारा पहुंच चुका है, दादाजी बोले। उत्सुकता से मानसी बोली। उत्सुकता मतलब होता है जानने की इच्छा। मानसी बोली, क्या हम कार द्वारा भी चांद तक जा सकते हैं? तो मानसी ने क्या कहा, क्या कार के द्वारा भी हम चांद तक जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादाजी क्या बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर है। और फिर कार तो धरती पर चलती है, कार तो सड़क पर चलती है ना। बच्चों, धरती, आकाश और पानी पर चलने वाले साधन अलग अलग होते हैं। दादाजी ने बताया कि धरती पर चलने वाले अलग साधन होते हैं और पानी पे चलने वाले अलग होते हैं और आकाश में उड़ने वाले अलग होते हैं। तो ठीक है दादाजी, आज हम आपसे परियों की कहानी नहीं सुनेंगे, आप हमें इन साधनों की कहानी सुनाएं। मानसी ने क्या कहा, दादाजी हम परियों की कहानी नहीं सुनेंगे, आप हमें इन साधनों के बारे में बताएंगे, मतलब कहानी सुनाएंगे। सुरेश बोला, तो चलो तुम दोनों इधर मेरे पास आ जाओ और ध्यान से सुनो। तो दादाजी ने उन दोनों को अपने पास बैठा लिया। साइकिल से रॉकेट के विकास की। बच्चों, पहले मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता था। तब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था। पहले क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य पैदल जाता था, उसके पास कोई साधन नहीं था, तो उसे बहुत समय लग जाता था। धीरे धीरे उसने घोड़े, ऊंट और बैल का प्रयोग कर बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि यात्रा के साधन बनाए। उनके पास क्या था, पहले ऊंट था, बैल था और घोड़ा था, तो उसकी उन्होंने गाड़ी बना लिया और उन घोड़ों को उसने यूज़ किया, घोड़ों और बैल और ऊँटों को उसमें यूज़ किया और गाड़ी के रूप में उनका प्रयोग किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना यात्रा करने का साधन बना लिया था। फिर उसने कोयले और तेल की खोज की। कोयला बेटा लकड़ी को जला के बनता है और तेल आप जानते हो। इसका प्रयोग उसने रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी चलाने में किया। किस किस में किया? रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी चलाने में किया। अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक और आराम से जाने लगा। जब मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी का प्रयोग होने लगा तो वो और आराम से जाने लगा। बच्चों, रेलगाड़ी, कारें, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि ज़मीन पर चलते हैं। नाव और जहाज़ पानी में चलते हैं। क्या क्या ज़मीन पे चलता है? रेलगाड़ी, कारें, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि ज़मीन पे चलते हैं। नाव और जहाज़ पानी में चलते हैं। हवाई जहाज़ पक्षियों की तरह आसमान में उड़ते हैं। पर इन सब में से कौन सा साधन सबसे तेज चल सकता है? अब ये क्वेश्चन ज़रूर होगा ना। सुरेश ने पूछा, कुछ सोचते हुए पूछा कि इन सब सबसे तेज साधन कौन सा चल सकता है? तो दादाजी ने कहा, बेटा हवाई जहाज़ इनमें से सबसे तेज साधन है। इससे हम देश विदेश किसी भी स्थान पर कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। देश विदेश यानी कि बहुत दूर दूसरे देशों में भी हम कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। हम कोचीन से कोलकाता रेल से जाएं तो 2 दिन लगते हैं। यही दूरी हवाई जहाज़ से 2.5-3 घंटे में तय हो जाती है। कितने में तय हो जाती है? केवल 2.5-3 घंटे में। लेकिन हवाई जहाज़
यातायात का महंगा साधन है। कैसा साधन है? महंगा साधन है, मतलब इसमें खर्चा अधिक आता है, क्योंकि हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका खर्चा अधिक है। तो यातायात का सबसे महंगा साधन हवाई जहाज़ है। मानसी ने देखा दादी जी उनकी बातें सुनते सुनते सो गई हैं। दादी जी जो थी वो भी बातें सुन रही थी, वो सुनते सुनते सो गई हैं। वह भी जम्हाई लेते हुए बोली। जम्हाई मतलब जब हमें नींद आने लगती है तो हम अंगड़ाई वंगड़ाई लेने लगते हैं। दादाजी मुझे भी नींद आ रही है, पर पहले आप यह बताओ कि हवाई जहाज़ में तो हम थोड़ा सा सामान ले जा सकते हैं। उसने पूछा, पहले आप ये तो बताइए कि हवाई जहाज़ में तो हम थोड़ा सा सामान ले जा सकते हैं, और यदि अधिक सामान ले जाना हो तो कैसे ले जाया जा सकता है? तो दादाजी बोले, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है मानसी। अधिक बड़ा और भारी सामान ले जाने के लिए रेलगाड़ी बहुत उपयोगी साधन है। उपयोगी मैंने आपको बताया था, लाभदायक मतलब ज़्यादा सामान और बड़ा सामान हम रेलगाड़ी में ले जा सकते हैं। रेलगाड़ी में सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यात्रा किस में करते हैं लोग? रेलगाड़ी में। क्या तुम्हें पता है कि मालगाड़ी एक साथ 100 ट्रकों के बराबर में माल ले जा सकती है? जो मालगाड़ी है वो एक साथ कितने ट्रकों के बराबर माल ले जा सकती है? 100। दादाजी ने बताया। बच्चों, शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मोटर कार उपयोगी साधन है। मोटर कार यानी कि कार वगैरह, पर एक कार में 4-5 लोग ही बैठ सकते हैं। इसी कारण कार की यात्रा महंगी होती है। आम आदमी के लिए बस सस्ता और अच्छा साधन है। क्या? बस में हमारा किराया भी कम जाता है और सस्ते में पहुंच जाते हैं। ठीक है। 1-2 लोगों के आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि उपयोगी होते हैं। उपयोगी मीन्स मैंने बताया था ना, लाभदायक, फ़ायदेमंद, मतलब अगर 1-2 लोगों को यात्रा करनी है तो वो मोटरसाइकिल और स्कूटर से कर सकते हैं। इन्हें दोपहिया वाहन भी कहते हैं। दोपहिया यानी कि 2 पहिया वाले। अब तो मनुष्य अंतरिक्ष में भी यात्राएं कर आया है। रॉकेट और अंतरिक्ष यान की सहायता से वह चांद पर पहुंच गया है। इन सब साधनों के उपयोग के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, और आजकल डीजल तथा पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है। साइकिल में इनकी ज़रूरत नहीं होती। साइकिल में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस पैडल चलाओ और चलते जाओ ना, अपने पैर चलाने पड़ते हैं और चलते जाओ। ना धुआं, ना खर्चा यानी कि ना पैसे लगते हैं, ना धुआं होता है, ना प्रदूषण होता है। पगडंडी हो या संकरी गली, पगडंडी यानी कि पतला रास्ता हो या पतली गलियां हो, यह एक ऐसी सवारी है जो सब जगह बिना कठिनाई के पहुंच जाती है। सब जगह कैसे पहुंच जाती है? बिना कठिनाई के, कोई भी परेशानी नहीं आती। कितनी भी तंग गलियां हो उसमें हम इसको ले जा सकते हैं। तब तो दादाजी हमें साइकिल पर ही कहीं जाना चाहिए। बच्चों ने क्या कहा? तब तो हमें दादाजी साइकिल पर ही कहीं जाना चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं होता, कसरत भी हो जाती है। सही बात है, जब पैर चलेंगे तो कसरत हो जाती है ना, और प्रदूषण भी नहीं फैलता। सुरेश भी बीच में ही बोल उठा, यह तो ठीक है, पर हर साधन का अपना अलग अलग उपयोग होता है। यानी कि हर साधन हर एक जगह पे उपयोग में लाया जाता है, अपना अलग अलग उपयोग होता है। अब साइकिल से हम दूर नहीं जा सकते ना, हमें हर साधन का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि हमें दूर जाना है तो ट्रेन, हवाई जहाज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों रात बहुत हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है, चलो सो जाओ। फिर ये दिया है, यह भी जाने 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर पैर रखा था। पैर रखा यानी कि पहली बार चांद पर ये गए थे 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप एक बार और रीड करेंगे, इनके शब्दार्थ देख लेंगे। ओके,
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। आप सब अच्छा अच्छा लिखेंगे। ओके, बाय।